अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं और स्ट्रिंग्स को हमने भी स्टार्ट किया। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यूज। सही है, एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क सेम एज अ जावा स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कैरेक्टर है एरे, जिसको डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर इनिशियलाइज कर दिया इसने ऐसे। सही है। अच्छा, अब हम पहले थोड़ी सी यहाँ बात कर लें स्ट्रिंग्स की। अच्छा, तो जावा में कहा जाता है कि स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जब भी उसको कोई चेंज करता है ना, वो चेंज नहीं होता, वो नई वैल्यू क्रिएट कर देता है। जैसे ही इसमें कोई भी वैल्यू में अपेंड करते हैं, कॉन्कैट करते हैं, कुछ भी छेड़खानी करते हैं, वो स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, वो नई स्ट्रिंग बन जाती है। सही है। हमेशा जब भी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी चेंज करोगे तो वो उसी स्ट्रिंग में चेंज नहीं होगा, वो एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्ट्रिंग s इज इक्वल टू शेजी, ठीक है, और फिर मैं उसको बोलूं कि s डॉट कॉन्कैट इक्वल, अब अगर मैं प्रिंट करूं एस आउट, एस को तो क्या आएगा, चेंज ही नहीं कर सकता। मैं इसमें कॉन्कैट करा रहा हूं, ऐड करा रहा हूं। सही है, तो इसके अंदर कुछ ऐड नहीं होगा। हाँ, ये ऐड करके एक नया स्ट्रिंग बना देगा, ns न्यू स्ट्रिंग। अब ये ns को जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो अब देगा ये शहजाद एक बार, शहज एक बार। ठीक है, तो ये अपनी स्ट्रिंग में कुछ ऐड नहीं करेगा, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब भी इसके साथ कोई स्ट्रिंग कॉन्कैट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो ये हमेशा एक नया स्ट्रिंग बनाएगा और नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सही है। अच्छा, तो ये हमेशा क्या करता है, जब भी इसको चेंज किया जाता है तो ये नया स्ट्रिंग क्रिएट, नई नई वैल्यू क्रिएट करता है, नया नहीं, नया ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, बाय लिटरल, जो अभी हमने देखा, और दूसरा तरीका क्या है, बाय न्यू कीवर्ड। भाई स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव टाइप है ना, और नॉन प्रिमिटिव को तो न्यू करके बनाते हैं। तो स्ट्रिंग को आप ऐसे भी बना सकते हो, सही है, और स्ट्रिंग को आप लिटरल से भी बना सकते हो। अब दोनों में फर्क क्या है, लिटरल से भी बना सकते हो और आप न्यू ऑब्जेक्ट करके भी बना सकते हो। तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग बिहाइंड द सीन एक बहुत अच्छा सा सिनेरियो करता है। जो क्या करता है, जो इस जिसकी वजह से स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग ने हीप में एक जगह ले ली है, और उस जगह का नाम होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। क्या नाम होता है उसका, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जब आप लिटरल से स्ट्रिंग बनाते हो ना, तो वो कांस्टेंट पूल में जाता है, और जब आप एक न्यू करके बनाते हो ना, तो ये कांस्टेंट पूल में नहीं जाता, ये हीप एरिया में रहता है। सही है, थोड़ा समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो कांस्टेंट पूल में क्या होता है, जब आप लिटरल से बनाते हो, जैसे ये बना है, तो ये हमेशा चेक करता है क्या ये ऑलरेडी कांस्टेंट पूल में पड़ा हुआ है। अगर ये कांस्टेंट पूल में पड़ा हुआ होता है तो उसी का रेफरेंस वापस मिल जाता है, नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता। और अगर नहीं पड़ा होता तो ये नया ऑब्जेक्ट बना देता है। सही है, थोड़े से इधर डायग्राम मिल जाएगी हमको, तो यहां से देख लेते हैं। ये देखो, देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग लिटरल्स एंड बाय न्यू कीवर्ड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो लिटरल से अब ये बोल रहा है कि भाई S1 मैंने बनाया वेलकम, और S2 में भी मैंने क्या लिख दिया, वेलकम। तो ये बोल रहा है इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल, द JVM चेक्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल फर्स्ट। ये रहा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ये हीप में होता है एक जगह, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अगर उसमें ये ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा हुआ होता है तो दूसरे को रेफर कर देता है, लेकिन अगर नहीं पड़ा हुआ होता तो नया क्रिएट कर देता है। तो ये बोल रहा है ईच टाइम यू क्रिएट अ स्ट्रिंग लिटरल, जब भी आप लिटरल बना रहे हो, द JVM चेक्स द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल फर्स्ट। इफ द स्ट्रिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द पूल, a reference to the pool instant is written. If a string does not exist in the pool, a new string instance is created and placed in the pool. ठीक है, तो स्ट्रिंग्स जो है वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करते हैं, और दैट इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जब भी आप लिटरल से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब अगर हम यहाँ पे बोले कि भाई स्ट्रिंग S1 इज इक्वल्स टू शेजी, और स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू शेजी, और मैं पूछूं कितने ऑब्जेक्ट बने, तो एक ही बना, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इसने रखा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, जब भी आप ऐसे करके रखते हो ना, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में रखता है, और जब आप न्यू करते हो तो वो कांस्टेंट पूल में नहीं रखता, हीप में रखता है। अब इस बात को कंफर्म कैसे किया जाए, कंफर्म भी तो करना है ना। तो अगर मैं बोलूं, अगर S1 इज इक्वल टू S2,
एस आउट ट्रू, एल्स एस आउट फॉल्स। सही। अब S1 का जो एड्रेस है वही S2 का एड्रेस है और इजिकल्स टू क्या चेक करता है, तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको अलग मेमोरी मिली, इसको अलग मेमोरी मिली, इजिकल्स टू मेमोरी चेक करता है, तो जब इन दोनों की मेमोरी चेक करेगा तो क्या सेम होगी, नहीं, तो क्या आ गया, फॉल्स। तो इससे हमें ये पता लगा कि ये जो न्यू करता है ये हीप में रखता है, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं रखता, और मेमोरी एड्रेस डिफरेंस है। लेकिन जब आप लिटरल से बनाते हो तो वो कांस्टेंट पूल में रखता है, और अगर सेम स्ट्रिंग होती है तो उसको एक ही एड्रेस असाइन कर देता है, ठीक है। लेकिन जब जब आप स्ट्रिंग में कुछ भी कॉन्कैट करते रहते हो वो एक नई स्ट्रिंग बनाता रहता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स बने, यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स बने, कैसे, एक शेजी, एक इकबाल, और एक फिर दोनों को मिला के शेजी इकबाल। सही है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में कितने चले गए, 3 चले गए, 3 ऑब्जेक्ट चले गए। आपने कभी शायद पढ़ा हो स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में, कभी सुना हो, तो वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप, वो इम्यूटेबल नहीं होता, वो म्यूटेबल होता है, उसी में चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग में ऐसा नहीं है, ये जो नॉर्मल स्ट्रिंग है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या, इसी में चेंज नहीं कर सकते आप। जब भी आप इसमें कुछ चेंज करने जाते हो वो एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है, और नया ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब नया मेमोरी एड्रेस, नई लोकेशन और स्पेस। सही है। तो हम स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम एक ही स्ट्रिंग में अपेंड कर सके बार बार चीजें। सही है। बार बार नया ऑब्जेक्ट ना बनाए, लेकिन स्ट्रिंग में जब भी आप कुछ भी प्लस करोगे, कुछ भी अपेंड करोगे, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। सही है। तो स्ट्रिंग स्पेशल, स्ट्रिंग पहली बात तो इम्यूटेबल क्यों है, स्ट्रिंग इसलिए इम्यूटेबल है क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसको जब भी चेंज करते हो वो नया ऑब्जेक्ट बना देता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। जब भी आप कोई न्यू स्ट्रिंग बनाते हो तो वो कांस्टेंट पूल में जाके चेक करता है क्या वो स्ट्रिंग पहले से बनी हुई है, अगर तो वो पहले से बनी हुई है तो वही रेफरेंस उसको वापस मिल जाएगा, अगर नहीं बनी हुई तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, जो ये बता रहा है कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, S1 को वेलकम दिया और S2 को वेलकम दिया। तो यहाँ पे देखो S1 वेलकम, S2 वेलकम। तो यहाँ पे क्या बोला, इन द अबव एग्जाम्पल only one object will be created firstly, JVM will not find any string ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू वेलकम। कह रहा है पहली दफा में तो उसको कोई वेलकम नहीं मिलेगा तो वो तो वेलकम का ऑब्जेक्ट बना देगा इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, दैट इज व्हाई इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट इट विल फाइंड द स्ट्रिंग विद द वैल्यू वेलकम। उसके बाद कह रहा है दूसरी दफा में इसको वेलकम मिल जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में पड़ा हुआ होगा। इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, इट विल रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द सेम इंस्टेंस। तो जब सेम एड्रेस का, सेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा मतलब सेम मेमोरी एड्रेस, यानी S1 का मेमोरी एड्रेस और S2 का मेमोरी एड्रेस क्या है, सेम है, तो जब इक्वल्स टू से कंपेयर हो रहा है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, छोटा स्ट्रिंग रखोगे उसको अलग एड्रेस मिलेगा, बड़ा स्ट्रिंग रखोगे उसको अलग एड्रेस मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि छोटा और बड़ा दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी अगर मैं अभी करूं, तो छोटे बड़े में फर्क है भाई, ये केस सेंसिटिव। सही। तो अभी फॉल्स दे दिया इसने, क्यों दे दिया फॉल्स, क्योंकि ये छोटा शेजी और ये बड़ा शेजी। आ रही है बात समझ में। तो आपको केस सेंसिटिव भी चेक करना है। सही। तो इसीलिए स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है डॉट इक्वल इग्नोर केस, चाहे बड़ा हो या छोटा हो मैं चेक करूंगा। अच्छा, स्ट्रिंग को बाकी बाय न्यू कीवर्ड से बना सकते हो, जो अभी हमने देखा। तो इसमें बोल रहा है कि जब आप न्यू कीवर्ड से बनाओगे तो वो कांस्टेंट पूल में नहीं जाएगा, उसको हीप एरिया में जाएगा और नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो वो कभी रेफरेंस एक दूसरे के बराबर नहीं। फिर उसके बाद इसने क्या किया, एक यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो उसने यहाँ पे एक कैरेक्टर की एरे ली और डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग के इसमें पास कर दिया, तो ये कैरेक्टर की एरे स्ट्रिंग बन गई। ठीक है। अच्छा, आप बोल लो ठीक है भाई स्ट्रिंग तो एक कैरेक्टर एरे ना, तो मैं लूप लगा सकता हूँ, स्ट्रिंग कैरेक्टर है ना, लूप लगा सकता हूँ ना, फॉर ईच लगा दो। सही है। ये लो। सही है। तो देखो एक एक करके करेक्टर मिल गए, SHEZY। सही है। तो इसका मेथड होता है टू करेक्टर अरे। सही है। या वापस से स्ट्रिंग को करेक्टर अरे में दे देता है, लेकिन है वही चीज। ठीक है। और आपको एक एक करके एलिमेंट मिलने लग जाता है, आप लूप लगा लेते हो। इसमें से कुछ फंक्शन है जो कि आपको याद रखने हैं। एक तो करेक्टर रेट, एक लेंथ, एक सबस्ट्रिंग, एक कंटेन्स, इक्वल्स, इज एम्प्टी, कॉनकेट नहीं छोड़ दो, स्प्लिट। स्प्लिट बहुत ज्यादा काम होता है जब आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होता है स्पेसेस से,
एक पैराग्राफ दे दिया, आपने बोला भाई वर्ड सेलेक्ट करो, कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो आप स्पेसेस से स्प्लिट करते हो और फिर एरे का साइज निकाल लेते हो कि भाई ये एरे का साइज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंटर्न, और इस पे क्लिक करोगे आप, वो पूरी डेफिनेशन वगैरह सब बता देगा क्या करता है। इंडेक्स ऑफ कोई भी कैरेक्टर दोगे वो उसका इंडेक्स बता देगा। सब स्ट्रिंग है एक, लोअर केस अपर केस। ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, शुरू और आखिर की स्पेसेस उड़ा देता है। और वैल्यू ऑफ, आप कोई भी इंटीजर वैल्यू दोगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके आप उसमें कोई भी नंबर पास करोगे, उस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सही है, तो ये फंक्शन है, ये आपको खुद से करने हैं। इन पे सब पे क्लिक करोगे, इनकी एग्जांपल्स मौजूद है। जैसे इस पे क्लिक किया आपने तो इसका खुल जाएगा और फिर इसकी एग्जांपल्स मौजूद है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि भाई ये क्या करता है।